नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल पढ़ो भारत पे। और आज हम आए हैं भाई एक नए टॉपिक के साथ, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का इतिहास यानी हमारा इतिहास। भाई भारत का इतिहास नहीं, वो हमारा इतिहास। हमको अपने इतिहास के बारे में जानकारी करनी है। भाई हमको किसके बारे में जानना? अपने इतिहास के बारे में जानना है, अपने पूर्वजों के बारे में जानना है। हमारे पूर्वज क्या थे, वो कैसे क्या करते थे, कैसे थे, उनके बारे में हमें जानना है। इतिहास, भारत का इतिहास। भाई भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। भाई हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। बने रहे भाई मेरे साथ। भाई अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। एक मध्य भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और एक होता है भाई हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक। हमने अपने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। भाई समझते चलेंगे, कुछ भी रटना नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को रटते हैं तो समझ लीजिए आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, खामा डिप्रेशन में ले जा रहे हैं अपने आप को। डिप्रेशन में लेना आपको समझना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज तक जिसने भी अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ के किया है तो उसने कुछ चीज को समझ के किया है, उसका विस्तृत अध्ययन करके किया है। तो भाई मैं आपको उसी राह पर ले जाने वाला हूं। भाई रटना नहीं है, समझना है। हमने अपने इतिहास को, अब भारतीय इतिहास को नहीं, अपने इतिहास को समझना, अपने आप को समझना। कैसे समझेंगे भाई? प्राचीन भारत। भाई प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, ये हमारे 3 हमने अपने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। भाई अब अध्ययन की दृष्टि से भाई प्राचीन भारत को हम कैसे इसका अध्ययन करेंगे? तो हमको इसके अध्ययन के 4 सोर्स पता है। भाई हमको इसके अध्ययन के 4 सोर्स पता है। 4 सोर्स के हिसाब से हम इसका अध्ययन करते हैं। भाई हमारे पास 4 सोर्स हैं इसके। भाई समझते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है। बोर नहीं होना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बोर नहीं होना है। इतिहास आपको हिस्ट्री से बोर नहीं होना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप समझते हुए चले बस ऐसे ही। भाई हम अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से, हम अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से, ऐतिहासिक ग्रंथों के हिसाब से, और एक है हमारे पास विदेशियों के यात्रा वृत्तांत से। भाई यात्रा वृत्तांत, विदेशी लोग हमारे देश में घूमने के लिए समय समय पर आते हैं और आते रहे, आए हैं और आते रहेंगे भाई। और वो यहाँ के कल्चर को उन्होंने कुछ देखा, महसूस किया और उसके बारे में कुछ लिखा। तो उनके द्वारा लिखित रचनाओं के अध्ययन से हमको हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास का पता लगता है। और भाई एक हमको पुरातत्व की तरफ से, पुरातत्व, और चौथा हमारे पास है पुरातत्व। भाई चौथा ऑप्शन है हमारे पास पुरातत्व। भाई रटना नहीं है, हमको भारत का इतिहास यानी अपने इतिहास के बारे में बात करनी है। हमको किसी के बारे में बात नहीं करनी है, हमको अपने इतिहास के बारे में बात करनी है। हमने अपने इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। भाई हम बात करेंगे पहले प्राचीन भारत की। अब प्राचीन भारत का अध्ययन करने के लिए हमारे पास हमको क्या क्या सोर्स पता है? तो हमारे पास इसके लिए 4 सोर्स है हमारे पास। पहला हमारे पास है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, और चौथा है हमारे पास विदेशियों के यात्रा वृत्तांत, और चौथा है हमारे पास पुरातत्व।
भाई एक एक को लेकर चलेंगे। पहले हम अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बात करते हैं भाई, पहले हम अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बात करते हैं, फिर ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे, फिर विदेशियों की यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे, और फिर उसके बाद आप पुरातत्व की बात करेंगे। भाई समझते चलेंगे। तो पहले हम धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों के अंतर्गत हमारे 4 वेद आते हैं। जो 4 वेद प्रमुख होते हैं, हमारे पास 4 वेद आते हैं। और सबसे पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। ध्यान रखना भाई, यहीं से क्वेश्चन पुट हो जाता है, पिकअप कर लेता है एग्जामिनर कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। फिर इसके बाद होता है यजुर्वेद, यजुर्वेद, और चौथा होता है सामवेद। भाई समझते चलेंगे। चौथा होता है सामवेद, तीसरा होता है और चौथा होता है अथर्ववेद, अथर्ववेद। भाई समझते चलेंगे। भाई भारत का इतिहास, हमें अपने इतिहास के बारे में ही पढ़ना। भाई हमें अपने इतिहास के बारे में पढ़ना, अपने बुजुर्गों के बारे में पढ़ना है, वो कैसे थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। अध्ययन की दृष्टि से हमने उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया है, और एक प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। भाई बात हम आज प्राचीन भारत की करेंगे। तो हमारे पास प्राचीन भारत का अध्ययन करने के लिए 4 प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। हमारे पास अध्ययन के लिए 4 प्रकार की सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। तो एक हमारे पास धर्म ग्रंथ हैं, और हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, और विदेशियों के यात्रा वृत्तांत हैं, जो हमारे देश में कभी टाइम टाइम पर घूमने आए, उन्होंने हमारे कल्चर को देखा, देखकर कुछ महसूस किया, उन्होंने लिखा, लिखने के बाद वो रचनाएं हमको आज उपलब्ध हैं। उनके हिसाब से हम हिसाब लगाते हैं। और पुरातत्व विभाग से, भाई पुरातत्व के हिसाब से हम बात करते हैं। तो भाई पहले हम लेके चलेंगे ऋग्वेद को। भाई पहले लेके चलेंगे हम ऋग्वेद को। भाई ऋग्वेद, चलिए मैं रफ करता हूं भाई इसे, ऋग्वेद। तो भाई पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। भाई ऋग्वेद, भाई समझते चलेंगे मेरे साथ ऋग्वेद। भाई एक क्वेश्चन यहीं से पिकअप करेगा एग्जामिनर, कहेगा सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद, सबसे प्रारंभिक वेद हमारा ऋग्वेद है। भाई ऋग्वेद, भाई ऋग्वेद के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बेसिक बात बता दूं, रटना नहीं है, बस थोड़ी सी आपको बात याद रखनी है। बस मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं आपको, बस मेरे साथ बने रहें। भाई इसकी रचना, ऋग्वेद की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने, वेद व्यास ने की। भाई आपको ये लाइन याद रखनी है बस। भाई इसकी रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की। इसमें है क्या भाई? भाई आपको रटना कुछ नहीं है, बस थोड़ा मेरे साथ बने रहें, समझते रहें। भाई इसमें है क्या? भाई इसमें 10 खंड, भाई इसके 10 भाग हैं, ध्यान रखना भाई, इसके 10 खंड और 1028 श्लोक सूक्त, 1028 सूक्त और 10,462 भाई श्लोक हैं इसमें। भाई समझते रहना मेरी बात को, बस आपको 2 ही लाइन याद रखनी है, बस ये जो मैंने लिखी है। बाकी इसमें 10 खंड और 1028 सूक्त और 462 श्लोक हैं। भाई ध्यान रखना भाई, बस 2 ही लाइनें आपको याद रखनी है। और इसमें इसके पढ़ने वाले ऋषि को होर्थ कहते हैं। भाई होर्थ, समझते रहना भाई, होर्थ। भाई ये 3 लाइन याद रखनी है और पूरी 3 लाइन से पूरा ऋग्वेद आपको रट गया। एक भी क्वेश्चन, मैं बताता हूं, गारंटी देता हूं कि आपको इन 3 लाइनों को पढ़ने से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? चलिए चलते हैं आगे। भाई ऋग्वेद, भाई आखिर ऋग्वेद में है क्या?
भाई इसकी हमने मान लिया कि इसकी रचना महर्षि कृष्ण कृष्ण वेद व्यास ने की, और इसमें 10 खंड और 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक हैं। भाई इसमें है क्या, हमको ये जानना है कि इसमें है क्या। भाई इसमें हमारे पूर्वजों का रहन सहन, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज आर्य थे। कौन थे, हमारे पूर्वज आर्य थे, उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है। भाई इसमें टोटल बात उनके जीवन के बारे में है। भाई टोटल बात उनके जीवन के बारे में है। भाई टोटल बात उनके जीवन के बारे में है। हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज आर्य थे। कौन थे, आर्य। भाई समझते रहना, भाई इसमें आर्यों के जीवन चित्रण है पूरा, इसमें आर्यों का जीवन चित्रण है। भाई क्या चित्रण है, भाई आर्य। भाई आर्य शब्द, भाई ये आर्य शब्द ऋग्वेद में 36 बार आया। भाई 36 बार। भाई समझते चलेंगे मेरे साथ, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करके दूंगा। भाई आपको रट्टू नहीं बनना, समझना है आपको, रट्टू नहीं बन रहा है। देखिए आप जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां एग्जामिनर आपको क्वेश्चन हल नहीं करा रहा होता है, दरअसल वो आपकी योग्यता चेक कर रहा होता है कि आपने क्या पढ़ा है, आपने किस विषय को कितने गहराई से पढ़ा है, आपने किस विषय को कितनी गहराई से पढ़ा है, वो इस बात को चेक कर रहा होता है। अगर आप उसकी कसौटी पर सच्चे उतरते हैं तो मान लीजिए फिर तो आप जानते हैं उसका रिजल्ट, आप खुद जानते हैं, स्वयं जानते हैं। अगर आप उसकी कसौटी पर सच्चे नहीं उतर पाते हो तो भी आप उसका रिजल्ट स्वयं जानते हो। तो भाई आर्य, भाई ये आर्य कौन थे, पहले हम आर्यों, भाई आर्य शब्द ऋग्वेद में 36 बार आया। भाई आखिर ये आर्य कौन थे, आर्य कौन थे। अदर्स हम जानते हैं आर्य हमारे पूर्वज थे। भाई आर्य हमारे पूर्वज थे। भाई कुछ विद्वान इनको मध्य एशिया का निवासी मानते हैं। भाई मध्य एशिया का निवासी मानते हैं, और ये हमारे भारत में 1500 ईसा पूर्व, भाई समझते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझते रहना। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हमारे भारत उपमहाद्वीप में आए। भाई ये भारतीय उपमहाद्वीप में आए, और यहाँ पर आने एशिया से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हमारे भारत में आए। और भाई भारत में आने के बाद इनको यहाँ पर बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, बहुत सारे संघर्ष यानी युद्ध करने पड़े इनको, युद्ध। भाई समझते रहना, एक एक पॉइंट क्लियर करके दूंगा, एक एक पॉइंट, मेरी गारंटी, एक एक पॉइंट क्लियर करके दूंगा। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के, इसी काल को हम वैदिक काल कहते हैं। भाई समझते रहना, इसी काल को समझते रहना, यहीं से क्वेश्चन पिकअप करेगा, वो यहीं से क्वेश्चन पिकअप करता है, इन्हीं छोटी छोटी बातों को। 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के समय को वो वैदिक काल मानेंगे। वैसे ही इसमें उत्तर वैदिक काल भी ऐड हो जाता है, 1000 से और 600 तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है, 1500 से लेके 1000 तक वैदिक काल होता है। उन्होंने यहाँ आकर भाई उनको बहुत सारे युद्ध करने पड़े। और आर्य आए कैसे, भाई आर्य पैदल चलकर नहीं आए। आर्यों के पास एक बहुत ही अच्छा साधन था, वो था एक घोड़ा। इनके पास एक पालतू पशु था, वो था घोड़ा। घोड़े के साथ ये यहाँ पर आए, और आप जानते हो जब घोड़े के साथ यहाँ पे आए तो आप जानते हो, और घोड़े और रथ के साथ, ये घोड़े और रथ के साथ आए। और आप जब जानते हो जब घोड़े और रथ के साथ आए, भाई समझते चलना, भाई यहाँ पे घोड़े और रथ, चलो युद्ध ने बाद में किया, पहले हम घोड़े और रथ की बात करते हैं। भाई ये घोड़े और रथ के साथ आए, तो भाई यहीं से हम एक 2 पॉइंट क्लियर करके चलेंगे। भाई घोड़े और रथ, भाई रथ आप जानते हो कि नॉर्मली बात जानते हो कि रथ बना होता है लकड़ी का, और लकड़ी का काम करने वाले को आज हम क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। भाई क्या, बढ़ई। इनके साथ बढ़ई भी था। भाई इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनके साथ बढ़ई भी था। और भाई घोड़े की जो आप जानते हो, घोड़े के को लगाम पहनाई जाती है, घोड़े को लगाम पहनाई जाती है, और जब घोड़े को लगाम पहनाई जाती है तो उसमें कुछ पार्ट धातु का होता है, तो ये इनके पास धातु भी थी, ये धातु को भी जानते थे। भाई तो ये
धातु को भी जानते थे भाई। भाई बढ़ई इनके साथ थे, रथकार इनके साथ थे, जो रथ बनाते थे भाई। और इनके साथ तीसरा व्यक्ति और था, कुम्हार। कुम्हार भी इनके साथ थे भाई। भाई ये धातुओं के बारे में भी जानते थे भाई, ये धातुओं के बारे में भी जानते थे। और वो दो धातुओं के बारे में जानते थे, ये एक तो तांबा और लोहा। ध्यान रखना भाई, तांबा ये स्टार्टिंग से जानते थे, तांबा पहले से ही जानते थे। और ये लोहे की इन्होंने बाद में खोज की भाई। इन्होंने लोहे को कहते थे, देखो सुनो समझते रहना भाई मेरी बात को। जो आर्य थे वो तांबे के हथियार यूज करते थे, तांबे के हथियार यूज करते थे। कांस्य होता भाई, तांबा की मिश्र धातु होती है, ये तांबे की मिश्र धातु होती है, तो कांस्य का यूज करते थे। तांबे को ये पहले जानते थे और लोहे की इनको बाद में जानकारी हुई। तो आर्यों द्वारा कौन सी धातु की खोज की गई? तो आर्यों द्वारा लोहे की खोज की गई। किसकी खोज की गई? लोहे की। तो भाई ये तांबे और लोहे का भी यूज जानते थे। और जब ये आगे भारत में आए भाई, तो इनको बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े, बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। किससे? जो अनार्य थे, जो यहाँ के परमानेंट निवासी थे, जो यहाँ के परमानेंट निवासी थे उनको हम दस्यु कहते हैं। क्या कहते थे? दस्यु। भाई जो यहाँ के परमानेंट निवासी थे उनको ऋग्वेद में दस्यु कहा गया है। क्या कहा गया है? दस्यु। उन्हें दस्युओं के साथ युद्ध करना पड़ा भाई। और युद्ध देखो, युद्ध किससे होता? हथियारों से युद्ध होता भाई। तो आर्यों का प्रमुख हथियार था भाला, तलवार और कुल्हाड़ी। भाई समझते चलेंगे। भाई जब आर्य आए तो रथ के साथ आए, घोड़े और रथ के साथ आए। और उन्हें यहाँ आकर बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। जो यहाँ के मूल निवासी थे, उन मूल निवासियों को ऋग्वेद में दस्यु कहा गया भाई। दस्यु। जो दस्यु लोग इन आर्यों की बात मान गए, उन दस्युओं को इन आर्यों ने अपना दास बना लिया। और जो इनकी बात नहीं माने उनको इन्होंने रास्ते से हटा दिया। और इन्होंने यहाँ पे एक सभ्यता की भाई। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता थी। यहाँ क्या थी? हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता थी। उसके बाद इन्होंने एक नई सभ्यता का निर्माण किया भाई। इसके बाद इन्होंने एक नई सभ्यता का निर्माण किया। एक नई सभ्यता का निर्माण किया। सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भाई, उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। भाई समझते चलेंगे। और ध्यान रखना भाई, तांबे को लोहो अयस्क कहते थे। तांबे का ऋग्वेद में नाम था लोहो अयस्क। लोहो अयस्क, लोहो अयस्क। और लोहे को बोलते थे भाई श्याम अयस। ये पॉइंट में ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन निकालते हैं एग्जामिनर। तांबे को लोहो अयस कहते हैं ऋग्वेद में, और लोहे को श्याम अयस कहते हैं ऋग्वेद में। आर्यों ने यहाँ पे आने के बाद बहुत संघर्ष किए, इनकी लड़ाइयाँ हुई। इनके मुख्य हथियार भाला, तलवार और कुल्हाड़ी थे। फिर इन्होंने यहाँ पे एक नई सभ्यता की नींव रखी, जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता कहते हैं भाई। ये आर्य एक अपने परिवारों के रूप में अलग अलग बस गए भाई। ये आर्य अपने परिवारों के रूप में, अपने अपने परिवारों को लेकर, ये आर्य अपने अपने परिवारों को लेकर यहां पर बस गए भाई। परिवार को ऋग्वेद में कुल कहते हैं भाई। समझते रहना, बहुत ही अच्छी बात है।
भाई वो अपने परिवारों को लेकर यहाँ पे बस गए। परिवारों को कुल कहते हैं, और कुल के मुखिया को देखो, आज भी मुखिया होता है, आज भी परिवारों में मुखिया होता है। मुखिया को कुलपति, परिवार के मुखिया को कुलपति। और ध्यान रखना भाई, एक क्वेश्चन और निकलता है यहां से कि आर्यों के समय वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार थे भाई। ध्यान रखना भाई, वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार थे, जो कि आज भी हैं लगभग, जिनमें पिता की अहमियत ज्यादा होती है। पितृसत्तात्मक परिवार थे। परिवार को कुल कहते थे ऋग्वेद में, और कुल के मुखिया को कुलपति कहते थे। भाई परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम। भाई समझते रहना, वही व्यवस्था है जो आज चल रही है, बस कुछ नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन निकालेगा। अगर आपको मैं शॉर्ट बना के रटने के लिए दे दूं, परिवार को कुल कहते थे, कुल को कुलपति कहते थे, आप फेल हो जाओगे भाई। समझते रहना मेरी बात को। परिवार कई 2 या 4 या कुछ परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे भाई, और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे भाई। गलत लिख दिया, ग्रामीणी। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे भाई। भाई क्लियर हो गया? नहीं भाई, क्लियर हो गया। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। और ये ग्राम मिलकर, भाई समझते रहना मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं, ये ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे। विष को कबीले कहते हैं भाई। किसको? कबीले। ये कबीले बनाते थे भाई, कबीले। चलो मैं थोड़ा सा वैसे लिख देता हूं, ये विष बनाते थे, कबीले कहते हैं जिनको। ये विष देखो, और ये जो विष है, विष शब्द है, ये ऋग्वेद में 170 बार इसकी आवृत्ति हुई है। ऋग्वेद में इस विष शब्द की 170 बार आवृत्ति हुई है भाई। ग्राम मिलकर विष बनाते थे, और विष के मुखिया को, भाई समझते रहना, एक पॉइंट, विषपति। भाई विष के मुखिया को विषपति कहते थे। भाई क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। भाई ध्यान रखना, विष शब्द का 170 बार पुनरावृत्ति हुई है ऋग्वेद में, 170 बार। यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, बताइए विष शब्द की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है? तो 170 बार। मैं मानता हूं कि अब समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा बराबर। और भाई ये विष मिलकर बनाते थे जन। भाई ये विष मिलकर बनाते थे जन। और ध्यान रखना भाई, इस जन शब्द की बिल्कुल एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलूंगा। इस जन शब्द की आवृत्ति ऋग्वेद में 275 बार हुई है भाई, समझते रहना, 275 बार। इस जन शब्द की आवृत्ति ऋग्वेद में 275 बार हुई है भाई। भाई समझते चलना। और जन के मुखिया का नाम, जन के मुखिया को हम राजन कहते थे भाई। जन के मुखिया को ऋग्वेद में राजन, हम नहीं कहते थे राज, उसमें कहते थे ऋग्वेद में जन के मुखिया को राजन कहते थे। और ये लगभग 12 लोगों की टीम होती थी। यहाँ इसमें 12 लोग सदस्य होते थे, ध्यान रखना। यानी वो राजा के सलाहकार होते थे, सलाहकार। चाहे तो वो विष से आते थे, परिवारों से ग्राम में आते थे, ग्राम में यहाँ आते थे, यहाँ से यहाँ आते थे। ये 12 लोग होते थे भाई। अब क्या था कि ये आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो ऐसे शासन करते थे भाई। आर्यों की क्या थी? ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, ऐसे शासन करते थे। लेकिन इन आर्यों की एक खूबी भी थी कि ये आपस में लड़ते बहुत थे। ये आपस में बहुत लड़ते थे। जब ये आपस में लड़ते थे तो इन जनों का 5 जनों में, ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन जनों का 5 जनों में विभाजन कर दिया गया भाई।
इन जनों का 5 जनों में विभाजन कर दिया गया और इन जनों में से एक जन के मुखिया का नाम भरत था भाई। भरत और त्रित्सु, ये इसका सहायक था, इनके सहायक थे भाई। जनों को 5 जनों में विभक्त कर दिया गया, उनमें से एक जन का मुखिया भरत थे, एक जन के मुखिया भरत थे और इनके 2 सहयोगी, उनके 2 पुरोहित थे भाई, समझते रहना भाई। इनके 2 पुरोहित थे, सहयोगी नहीं पुरोहित। इनके 2 पुरोहित थे, एक का नाम था गुरु वशिष्ठ, भैया आ रहा देखें, यहां पे आ रहा है इसमें, गुरु वशिष्ठ। ये रूढ़िवादी थे भाई, ध्यान रखना भाई, रूढ़िवादी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन यहीं से निकाल दूंगा, एक एक क्वेश्चन यहीं से निकालना भाई। ये रूढ़िवादी थे और एक थे विश्वामित्र। समझते रहना भाई। भाई विश्वामित्र से आपको मैं बता दूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे ऋग्वेद में 10 खंड है भाई, कितने 10, और मैं एक एक को क्लियर करूंगा, ध्यान रखना। ये जो विश्वामित्र हैं, इन्होंने तीसरे खंड में वर्णित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, भाई नोट्स बनाते लिखते रहना भैया, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, एक अलग पेज में लिख लेना, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की भाई, समझते रहना। ये जो विश्वामित्र हैं, इन्होंने ऋग्वेद के तीसरे खंड में वर्णित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की भाई। जब इन दोनों ने अब भरत को अपना राजा घोषित कर दिया, जब इन दोनों ने अपने भरत को अपना राजा घोषित कर दिया और इन भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत हुआ भाई, इन भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत हुआ। तो जब इन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया इनको, तो ये मैंने आपको बताया ना 12 लोग होते थे, यहाँ इनके सदस्य 12 लोग होते थे इनमें, तो उनमें से 10 राजाओं ने, 10 मुखियाओं ने, ध्यान रखना भाई, 10 मुखियों ने इनमें से 10 मुखियाओं ने भरत का विरोध कर दिया। 10 मुखियाओं ने भरत का, भाई मैं आशा करता हूं समझ में आ रही होगी बात। मुखिया भैया, ये मुखिया, या 10 सदस्य लिख लो, 10 सदस्य, 10 सदस्यों ने इन भरत का विरोध कर दिया। और ये 10 सदस्य कौन थे? इनमें से 5 आर्यों के मुखिया थे, इन्हीं में से किसी के मुखिया थे, और 5 अनार्य थे भैया। जब भरत का इन्होंने विरोध कर दिया तो भरत ने एक युद्ध का वर्णन आता है ऋग्वेद में, दास राग युद्ध। तो भरत ने इनके साथ एक युद्ध किया जिसको दास राग युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दास राग युद्ध कहते हैं भाई, दास राग युद्ध भैया, दास राग युद्ध कहते हैं। और ये ही दास राग युद्ध, समझना भाई, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में दास राग युद्ध, समझ रहे हैं ना भाई? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दास राग युद्ध का वर्णन है भाई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दास राग युद्ध का वर्णन है। और भरत के एक सेनापति थे सुदास, उन्होंने इनसे लड़ाई लड़ी और सुदास की विजय हुई और भरत जीत गए। और भरत के जीतने पर जो जनजाति पराजित हुई, भाई भरत के जीतने पर जो जनजाति पराजित हुई वो पुरु थे भाई।
पुरु थे। भाई समझ में आ रही होगी कि बात, पुरु थे वो। भाई दासराग युद्ध 7 में, ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन निकालते हैं एग्जामिनर। दासराग युद्ध ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो भाई 7वें मंडल में, ध्यान रखना। 10 राजाओं और भरत के बीच ये युद्ध हुआ था भाई, और वो पुरु थे। भाई अंत में चल के भरत ने पुरु से हाथ मिला लिया। अंत में चल के भरत ने पुरु से हाथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि ये जो पुरु लोग थे ये भी बहुत योद्धा टाइप के लोग होते थे भाई, ये योद्धा टाइप के लोग थे ये भी। और यही वंश चलकर आगे कुरु वंश हो गया भाई, यही वंश चलकर आगे कुरु वंश हो गया। यही वंश आगे चलकर कुरु वंश हो गया। और ये कुरु, समझते रहना भाई, ये कुरु पाकिस्तान के गंधार के पांचालों से हाथ मिला लिया इन्होंने पांचालों से संधि कर ली। और उत्तर भारत में ये अपना राज करने लगे। और उत्तर भारत में ये अपना राज करने लगे। भाई मैं आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अब हमको देखना है भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम आर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? हमारे पूर्वजों के बारे में लिखा हुआ है। हमारे पूर्वज कौन थे? भाई हमारे पूर्वज आर्य थे, हमारे पूर्वज आर्य थे। अब हमको देखना क्या है कि वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे वो अपनी व्यवस्था चलाते थे। तो भाई ऐसी तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे। अब बात करते हैं कि भाई वो आखिर खाते क्या थे, करते पीते क्या थे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। छापना चाहते हो छापो, वरना मैं रफ करूंगा भाई आर्य खाते क्या थे? भाई आर्यों का मुख्य खाद्य था भाई दूध दही और ये घी का सेवन करते थे। ये दूध दही और घी का सेवन करते थे। जब ये आर्य हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आए तो यहाँ पर जो लोग परमानेंट रहते थे, जो मूल निवासी थे यहाँ के, वो दरअसल पशुपालन वो भी करते थे, पशुपालन ये भी करते थे। भाई आर्यों का भी जो व्यवसाय था वो पशुपालन ही था। लेकिन आर्य जानते थे कि अगर वो गाय पालते तो वो दूध भी देती है। आर्य जानते थे कि अगर वो गाय पालते हैं तो वो दूध भी देती है। जबकि जो यहाँ पे परमानेंट लोग रहते थे वो जानते थे, वो केवल मवेशियों का पालन उनके मतलब वो जानते थे कि जो यहाँ पे परमानेंट लोग रहते थे ना, वो ये जानते थे कि हमको मवेशी को खाना है भाई, हमको मवेशी को खाना है भाई। समझ रहे मेरी बात को या नहीं? तो भाई हम बात करेंगे आर्यों के व्यवसाय के बारे में। भाई हम बात करेंगे आर्यों के व्यवसाय के बारे में। तो आर्यों के व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था इनका कृषि और पशुपालन। भाई समझते रहना, पशुपालन। अब भाई देखो क्वेश्चन कहां से निकालेंगे, आप समझते चलो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की इच्छा रखो तो आपको मैं मानता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला। भाई कृषि में ये जौ का उत्पादन करते थे, इनको जौ के बारे में जानकारी थी। ये हल चलाना भी जानते थे और ये सिंचाई की कुछ विधियां भी जानते थे भाई। और पशुपालन में इनका मुख्य पशु था गाय। और गाय को ऋग्वेद में जधन्य कहा गया है। जधन्य बोलते हैं भाई ना मारने योग्य। यहां तक कि ऋग्वेद में यह भी लिखा हुआ है कि अगर गाय की कोई हत्या करता है, तो आप उसे दंड दे सकते हो। भाई आप उसे दंड दे सकते हो। पशुपालन में ये गाय रखते थे अपने पास। भाई आगे चलते हैं। भाई इनका पेय क्या था? तो भाई इनका पेय सोम था, सोम पेय। समझते रहना, पेय इनका मुख्य पेय सोम था। और इनका खाना था भैया दूध
दही और घी, ये खाते थे ये सब लोग। भाई ये लोग हमारे जो पूर्वज थे, कौन लोग? हमारे जो पूर्वज थे वो दूध दही का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और जीव हत्या से वो परहेज करते थे, जीव हत्या से वो परहेज करते थे। और भाई आगे चलते हैं। भाई आर्यों का खेल, आर्य मनोरंजन भी तो करते थे। आर्यों का खेल क्या था? मुख्य खेल था इनका, भाई समझते रहना, घुड़दौड़। भाई घुड़दौड़, रथ सवारी, रथ दौड़, और एक था धूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा। एक ये द्यूत क्रीड़ा बहुत खेलते थे भाई। आर्यों का मुख्य खेल क्या था? घुड़दौड़, रथ दौड़ और दूत क्रीड़ा, क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा। भाई अब चलेंगे आर्य पूजा किसकी करते थे। भाई आर्य लोग किसकी पूजा करते थे? तो भाई ये आर्य लोग जो होते थे ये बहुत ही समझदार किस्म के लोग होते थे, और जो इनको लगता था कि हम उस वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, ये उसको ही लास्ट मान लेते थे। कैसे? चलिए बताता हूं। जैसे बारिश हो रही है भाई, बारिश, तो इन्होंने बारिश को ही अपना देव मान लिया। भाई बारिश को ही अपना देव मान लिया, भाई बारिश को ही अपना देव मान लिया इन्होंने। तो भाई इन्होंने अपने बारिश को ही अपना देव मान लिया। कैसे? देखो भाई समझते चलना, इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से क्वेश्चन निकालेगा, यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं, समझते रहना भाई, समझते रहना। तो भाई आर्य लोग पूजा किसकी करते थे? भाई पूजा किसकी करते थे मैं आपको बता दूं, ये किसी वैसे बहुत समझदार लोग थे भाई ये। जैसे ये पूजा करते थे, इनका मुख्य आर्यों के मुख्य देव इंद्र थे। ये इंद्र को, समझना मेरी बात को भाई, वर्षा का देवता, भाई ये इंद्र को वर्षा का देवता, तो ये वर्षा का देवता या पुरंदर कहते थे भाई, पुरंदर। भाई ऋग्वेद में वही बात लिखी हुई है जो आर्यों के जीवन में थी, वही बात लिखी हुई है। और ध्यान रखना भाई, और इंद्र के लिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र, कितने भाई? 250 मंत्र पुरंदर कहते थे भाई, समझते चलना, पुरंदर कहते थे। इसको लाइन को पूरी कर दूं मैं पहले। भाई इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं, ध्यान रखना भाई। और इसके बाद दूसरे नंबर पे नंबर आता है भाई अग्नि का। अग्नि के लिए ऋग्वेद में, समझते रहना भाई, इन्होंने अग्नि को भी देव माना, और उसके लिए ऋग्वेद में भैया अग्नि के लिए 200 मंत्र हैं। ध्यान रखना 200 मंत्र हैं अग्नि के लिए, 200 मंत्र ऋग्वेद में, अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 मंत्र हैं भाई। यहाँ लिख देता हूँ मैं उसे, वहां से छोटा के मंत्र। ये कहते थे कि अग्नि ईश्वर और हमारे बीच का माध्यम है, क्योंकि जो हम अग्नि में जो होम देते हैं, जो आहुति देते हैं, वो जलकर उसका धुआं बनता है और आसमान तक जाता है, जो हमारे ईश्वर को, भगवान को प्राप्त होता है। भाई हमारे भगवान को प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है गौ, आकाश का देवता। भाई इसको आर्य बोलते थे आकाश का देवता। भाई समझते रहना, रटना नहीं है मैं कुछ भी। आकाश का देवता
ये सबसे प्राचीन देवता, ध्यान रखना, ऋग्वेद के सबसे प्राचीन देवता भाई, समझते रहे ना भाई। ये गौ आकाश का देवता, आर्य इनको आकाश का देवता मानते थे गौ को, और ये ऋग्वेद के सबसे प्राचीन देवता भाई, ये ऋग्वेद के सबसे बाद नंबर आता वरुण का। इसके बाद नंबर आता वरुण का। वरुण को जल का देवता भाई, समझते रहे ना, वरुण को आर्य जल का देवता मानते थे भाई। हम बात ओनली आर्यों की कर रहे हैं, हमको ऋग्वेद से कुछ नहीं है, हम आर्यों की बात कर रहे हैं। जो आर्य बोलते थे वही ऋग्वेद में है। वरुण को जल का देवता या प्रकृति संतुलन का देवता कहते थे भाई, समझते रहे ना, प्रकृति संतुलन का देवता। भाई वरुण के बाद नंबर आता सोम का, सोम देवता भाई। इनके बाद आता है सोम का नंबर। सोम को आर्य क्या मानते थे, को आर्य वनस्पति का देवता, यानी पेड़ पौधों का देवता भाई, समझते रहे ना। और नंबर 6 भाई, ऋग्वेद में 2 देवियों का भी नाम आता है, उषा और अदिति। उषा और अदिति, ध्यान रखना भाई, उषा और अदिति का नाम आता है ऋग्वेद में। इनको उत्थान की देवी, कहा गया भाई, इनको उत्थान की देवी कहा गया भाई। मैं समझ पा रहा हूं कि पूरा पॉइंट क्लियर होता चल रहा होगा, रटना कुछ नहीं है भाई, बस समझना है आर्य क्या करते थे। आखिर ये समझना कि आर्य करते क्या थे, क्या नहीं करते। जो आर्य करते थे वही ऋग्वेद में है भाई, समझना मेरी बात को। जो आर्य लोग करते थे, यानी जो हमारे पूर्वज करते थे, वो ही टोटल बात ऋग्वेद में हमारे द्वारा उनके द्वारा लिखी हुई है भाई, समझते रहना मेरी बात को। और भाई अब आगे चलते हैं भाई। उषा और अदिति देवी का भी, अदिति का भी 2 देवियों का नाम आता है इसमें, उषा और अदिति। इनको उत्थान की देवी कहा गया है ऋग्वेद में, ध्यान रखना भाई। इसे मैं रफ करता हूं, आगे चलते हैं भाई। ऋग्वेद में समझते रहना, ऋग्वेद में हमारे भारत की कुछ नदियों का भी जिक्र है भाई, हमारे भारत की कुछ नदियों का भी जिक्र है। मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, ऐड कर लेना भाई। ऋग्वेद में रावी नदी को भाई, ऋग्वेद में रावी नदी को भाई, ऋग्वेद में रावी नदी को परुषणी भाई, रावी नदी को परुषणी भाई, सरस्वती को भाई, समझते रहे ना, नदियों की भी जिक्र है। सरस्वती को नदी तमा, सबसे पवित्र नदी बोला गया भाई। भाई ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया भाई, सरस्वती को नदी तमा। भाई गंगा का एक बार जिक्र आया, ध्यान रखना भाई, गंगा का एक बार भाई, समझते रहना, गंगा का एक बार। और यमुना का 3 बार भाई, यमुना का 3 बार जिक्र आया भाई, यमुना का 3 बार भाई नाम आया है भाई, समझते रहना भाई। मैं आशा करता हूं ऋग्वेद समझ में आया होगा। और आपको जो भी सोर्स मिले, उसे पढ़ें, विस्तृत अध्ययन पढ़ें। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं भाई, अगर आप विस्तृत अध्ययन करके पढ़ेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो वेदों का क्वेश्चन है और आप
उसे सॉल्व ना कर पाएँ भाई, और आप उसका आंसर ना दे पाएँ। तो भाई चलिए चलते हैं नेक्स्ट वेद पर। इसके बाद आता है ऋग्वेद, भाई यजुर्वेद। भाई यजुर्वेद, भाई समझते रहना भाई, हमारा वेद है ऋग्वेद। भाई ऋग्वेद से ही निकला हुआ वेद यजुर्वेद है। भाई समझते चलना, ऋग्वेद से ही निकला हुआ वेद है यजुर्वेद। ये क्या बताता है भाई, इसमें समझते रहना भाई, ऐसे समझेंगे। इसमें बलि के समय, बलि के समय, बलि या अनुष्ठान के समय बोले जाने वाले मंत्रों का, भाई समझते रहना, बोले जाने वाले मंत्रों का, भाई बलि के समय बोले जाने वाले मंत्रों का, भाई मंत्रों का संकलन है। भाई समझते रहना, इसके पढ़ने वाले ऋषि को, इसके पढ़ने वाले ऋषि को अध्वर्यु कहते हैं भैया। भाई ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में, बस इतना ही है। अध्वर्यु कहते हैं यह एक, भाई ये पॉइंट, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है भैया। भाई आप बस इतना याद रखेंगे भाई, और एक भी क्वेश्चन इससे लगाने वाला नहीं है भाई। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। चलिए इससे अगले वेद पर चलते हैं। इससे अगले वेद का नाम है सामवेद। देखो सामवेद, भाई इससे अगला वेद है सामवेद। भाई सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है भैया। क्यों? क्योंकि आर्य लोग जो थे उनका एक मनोरंजन का साधन संगीत भी था। वो संगीत सुनना भी और गाना भी पसंद करते थे। तो भाई इस वेद को भाई समझते रहना, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भाई इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें अनुष्ठानों के समय, भाई समझते रहना, इसमें अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का भाई संकलन है। भाई बात समझ में आई है नहीं? भाई सामवेद को, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। भाई इसमें अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है, और इसे पढ़ने वाले ऋषि को उद्रात कहते हैं। भाई कहते हैं। भाई बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई। चारों वेद क्लियर हो गए। अपना हिस्ट्री, मैं मानता हूं कि अपना इंडियन हिस्ट्री यानी अपना इतिहास अब बखूबी समझ में आ रहा होगा। भाई हमने पहले
ऋग्वेद की बात की, फिर यजुर्वेद की बात की, अब सामवेद की बात की। अब बात करते हैं भाई हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद की भाई, किसकी? अथर्ववेद की बात। भाई अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद भाई, यह अथर्वा ऋषि द्वारा, यह अथर्वा ऋषि द्वारा अथर्वा ऋषि द्वारा भाई समझते चलेंगे, लिखित है भाई, बात समझते रहना भाई। ये अथर्वा ऋषि द्वारा लिखित है। इसमें 731 मंत्र और 6000 पद हैं भाई, समझते रहना। इसमें 731 मंत्र और 6000 पद हैं। इस वेद को भाई, इस वेद में तंत्र मंत्र का भी ज्ञान है भाई। इसमें, इस वेद में तंत्र मंत्र विज्ञान का भी ज्ञान है भाई। इस वेद में तंत्र मंत्र का भी ज्ञान है। और भाई इसी के साथ ही हमारे चारों वेद हो जाते हैं भाई, इसी के साथ हमारे चारों वेद हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे वेदांग भाई, इसके बाद आते हैं हमारे वेदांग। अब वेदांगों की रचना क्यों हुई भाई? वेदों की कर्कशता को कम करने के लिए भाई। कर्कशता क्या होती है? वेदों की कर्कशता को कम करने के लिए हमारे जो वेद हैं वो ज्ञान का, विज्ञान का, ज्योतिष का, हर तरह का भंडार है भाई। उनमें बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारा। अब इसको समझने के लिए एक हमको क्रमबद्ध, एक इन वेदों को समझने के लिए हमको एक क्रमबद्ध तरीके की आवश्यकता पड़ी, और वो क्रमबद्ध तरीका हमारा वेदांग है। और ये वेदांग हमारे 6 हैं भाई हमारे वेदांग कितने? 6। अब एक कौन कौन से वेदांग हैं तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।